हेलो स्टूडेंट्स, असी कर रहे हैं एक्सरसाइज 9C और 9C एक्सरसाइज दी इस तो पहला एक होर वीडियो है और ये सैकेंड पार्ट है। जो फस्ट पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिता हुआ है, तुम देख सकते हो। और हुण सैकेंड पार्ट के असी डिस्कस करांगे क्वेश्चनस जो कंपाउंड इंटरस्ट है उसका स्पैशल फॉर्मूला यूज़ करके असी किवें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उस तो पहला एक क्वेश्चन है, पहले ये डिस्कस कर लिए। पीटर बोरोज ₹12,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरस्ट। कंपाउंड इंटरस्ट ये असी देखना है, प्रिंसीपल है, टाइम 2 years है, रेट ऑफ इंटरस्ट 10% है। दैन इस थोड़ा डिफरेंस है। ही रीपेज ₹8,000 एट द एंड ऑफ फस्ट ईयर। फस्ट ईयर के एंड ते रीपे कर रहा हो, कितना रीपे कर रहा है? ₹8,000। ठीक है, दैन असी कैलकुलेट करना है। फस्ट पार्ट है द अमाउंट एट द एंड ऑफ फस्ट ईयर। फस्ट ईयर के एंड ते जो अमाउंट होएगी वो फाइंड आउट करनी है बिफोर मेकिंग द रीपेमेंट। रीपेमेंट जिन्ना वो रीपे कर रहा है, ये रीपेमेंट करन तो पहला दी अमाउंट कितनी होएगी। तो फस्ट पार्ट लिए सिंपल है, असी इंटरस्ट ही फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरस्ट की होएगा? प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट 10% इंटू टाइम। टाइम असी कंपाउंड इंटरस्ट के 1 year लेने। ठीक है, जो ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1200। 1200 कंपाउंड इंटरस्ट है तो अमाउंट कितनी होएगी? प्रिंसीपल 12,000 प्लस 1200 दैट इज़ इक्वल्स टू 13,200। ये अमाउंट होएगी और ये अमाउंट है एट द एंड ऑफ फस्ट ईयर बिफोर मेकिंग द रीपेमेंट। दैन इस दे लिए असी सैकेंड पार्ट फाइंड आउट करना द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फस्ट ईयर आफ्टर मेकिंग द रीपेमेंट। रीपेमेंट करन तो बाद दी जो अमाउंट रह जाएगी वो की होएगी। तो हुण देखो सैकेंड पार्ट के लिए की होएगा, रीपेमेंट तो पहला दी अमाउंट ये है, फस्ट ईयर के एंड ते रीपे करेगा वो किन्ने रुपीज़ रीपे करेगा? 8,000। ठीक है, किन्ने रीपे कर रहा है? 8,000। तो 8,000 अगर उसके रीपे कर देगा तो विचों माइनस कर दो। ठीक है, मीनस वो बंदा वापस कर रहा है 8,000, तो माइनस करांगे तो 5,200। तो 5,200 है जो आफ्टर रीपेमेंट अमाउंट होएगी। ठीक है, दैन नेक्स्ट है थर्ड पार्ट द प्रिंसीपल फॉर द सैकेंड ईयर। सैकेंड ईयर लिए प्रिंसीपल की होएगा? हुण देखो फस्ट ईयर के एंड ते वैसे अमाउंट जो होंगी है अपन नैक्सट ईयर के लै लैंदे उसनूं प्रिंसीपल, बट इत्थे जो ये परसन है वो वापस कर रहा है 8,000 तो उन्हें वापस कर ही दिता। तो हुण इत्थे जिन्ना रीपे करन तो बाद रह गया दैट इज़ प्रिंसीपल। तो थर्ड पार्ट का अपने को आंसर की होएगा 5,200। ठीक है, ये होएगा प्रिंसीपल फॉर सैकेंड ईयर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ सैकेंड ईयर। सैकेंड ईयर के एंड ते कितनी अमाउंट रीपे करनी है टू क्लीयर द अकाउंट क्लीयर करने वास्ते। तो हुण सिंपल ही असीं सैकेंड ईयर के देखते हैं की होएगा इंटरस्ट। तो कंपाउंड इंटरस्ट कितना बनेगा? जो प्रिंसीपल है 5,200 इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट 10% इंटू टाइम 1 year देख रहे हैं डिवाइड बाय 100। 0 नाल 0 कट हो जाएगी दैट इज़ 520। ओके, तो ये है कंपाउंड इंटरस्ट। तो अमाउंट कितनी होएगी? प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट। सो ऐड करांगे तो की आएगा 5,720। तो टोटल डेबिट क्लीयर करने वास्ते ये अमाउंट उन्होंने रीपे पे करनी पेगी। कंपाउंड इंटरस्ट असी फाइंड आउट कर सकते हैं जिमें पहला हुण तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सिंपल इंटरस्ट नूं यूज़ करके। तो उस तो बाद अगर असी डायरैक्टली कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट करना हो तो लिए डायरैक्ट फॉर्मूला है अमाउंट का। अमाउंट किदे इक्वल होंदी है? प्रिंसीपल इंटू 1 प्लस आर मीनस रेट ऑफ इंटरस्ट बाय 100। तो इसकी होल पावर है एन। एन इत्थे की हुंदा है? एन मीनस होंदा टाइम। टाइम जो मतलब ईयरली दे विच है तो नंबर ऑफ ईयर्स। तो टाइम किन्ने साल है? ये
ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾइंड आउट करते हैं कंपाउंड इंटरस्ट ईयरली, ठीक है। मतलब कंपाउंड इंटरस्ट जो लगाया जाता है वो ईयरली लगाया जाता है आफ्टर 1 ईयर। उस तो बाद सैकेंड फॉर्मूला है, इस दे विच है कंपाउंडड, जो असी कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ कंपाउंडड हाफ ईयरली। तो इंटरस्ट जो असी ऐड करते हैं वो हाफ ईयर बाद करते हैं। हाफ ईयर मीनस 6 मंथ, 6 मंथ बाद असी इंटरस्ट ऐड करते हैं। तो प्रिंसीपल मतलब हरेक 6 मंथ बाद चेंज होता जाता है, ठीक है। और इस दे लिए फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूला बाकी सेम रहेगा, बट इत्थे की हो जाएगा आर, आर बिकॉज आपां ईयरली दिती होंदी है, हुण की है हाफ ईयरली, तो उसकी जगह पर r/2 आ जाना है, तो नीचे ये 2 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। और सेम एज टाइम, टाइम जो है पहले फॉर्मूले के विच देखो n है, तो हुण की हो जाएगा 2n हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बिकॉज अगर साढ़े को 1 ईयर का टाइम पीरियड है तो अपने को इंटरवल सिर्फ 1 होंदा है। अगर असी हाफ ईयरली देखांगे तो हाफ ईयरली की होएगा फर्स्ट 6 मंथ, सैकेंड 6 मंथ, ठीक है। तो इस दे विच की आ जाएगा 6 मंथ, टोटल कितना टाइम हो जाएगा 12 मंथ मीनस 1 ईयर। तो इस दे विच किन्ने इंटरवल्स बन रहे हैं, 2 इंटरवल्स बन रहे हैं, तो दैट मीनस डबल हो रहे हैं पहले नालों, ठीक है। सेम एज असी देख सकते हैं अगर साढ़े कोल ये टाइम पीरियड सपोज 2 ईयर का है, 0 तो स्टार्ट हो रहा है, 1 ईयर कंप्लीट, 2 ईयर कंप्लीट, तो दैन असी 4 ईयर देखना है, तो 4 ईयर की हो जाएगा सॉरी हाफ ईयरली देखना है, तो हाफ ईयरली की हो जाएगा 4 इंटरवल्स, फस्ट 6 मंथ, नैक्सट 6 मंथ, दैन नैक्सट 6 मंथ, 6 मंथ के कितने इंटरवल्स बन जाएंगे 4, ठीक है। तो इसका सानू डायरैक्ट रिजल्ट मिल जाता अगर असी डायरैक्टली n की वैल्यू इत्थे पुट कर दिए। तो देखो अगर 2 साल है तो n नू 2 पुट करांगे तो की आ जाएगा 2 × 2 4, ठीक है। तो 4 इंटरवल्स बन रहे हैं, तो सिंपली पावर 2n भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली n × 2 भी लिख सकते हैं, दैट मीनस 2n ही है। ओके, तो देखो असी फॉर्मूला किवें यूज़ करना। नैक्सट क्वेश्चन दे विच फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरस्ट ऑन ₹12,000 इन 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडड हाफ ईयरली। इत्थे असी हाफ ईयरली जो है कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो इसे 2 मैथड्स है, एक तो डायरैक्टली फॉर्मूला लगा के, और एक जो असी पहला कंसैप्ट यूज़ करते हैं सेम वेज। जो असी पहला कंसैप्ट यूज़ करते हैं सिंपल इंटरस्ट के नाल, तो देखते हैं हाफ ईयरली कर रहे हैं असी, तो हाफ ईयर देखो इस दे विच टाइम 1 ईयर है, तो 1 ईयर के 2 हाफ ईयर बन जाएंगे। तो इत्थे फस्ट हाफ ईयर देखते हैं, फस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरस्ट की होएगा, देखो जो अपने को प्रिंसीपल है 12,000 होएगा, एंड रेट ऑफ इंटरस्ट 10% है, और 10% पर एनम है, सो दैट्स वाई जो टाइम होएगा असी ईयरली लेना है। तो हाफ ईयरली है तो असी टाइम हाफ ईयर लेने हैं 1/2, ठीक है। ईयरली दे विच 1 लेने असी टाइम 1 ईयर ऑलवेज, और हाफ ईयरली दे विच हाफ, डिवाइड बाय 100, और 2 नू कट करांगे 600, तो 600 आ गया। तो अमाउंट कितनी आ जाएगा 12,000 प्लस 600, तो 12,600। ओके, दैन हुण अपने कोल की आएगा सैकेंड हाफ ईयर। तो सैकेंड हाफ ईयर दे विच की होएगा बिल्कुल सेम वे है, बस सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है, टाइम हाफ ईयर लै रहे हैं, पहले 1 ईयर लै रहे थे, बिल्कुल सेम। तो कंपाउंड इंटरस्ट की आ जाएगा, जो इस फस्ट हाफ ईयर की अमाउंट होएगी वो सैकेंड ईयरली प्रिंसीपल होएगा, इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम, टाइम अगेन हाफ ईयर 1/2, डिवाइड बाय 100। ओके, कट करांगे तो 630 आ जाएगा। तो 630 की आया कंपाउंड इंटरस्ट। तो हुण असी अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो अमाउंट की आ जाएगा 12,600 प्लस 630, ऐड करांगे तो की आ जाएगा 13,230, दैट इज़ अमाउंट ऑफ आफ्टर 1 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर असी फाइंड आउट करनी सी अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरस्ट। कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट करने दे सिंपली 2 वेज है जो हुण तक असी कर चुके हैं। इसका फस्ट वे है कि डायरैक्टली ऐड कर दो, या तो फिर अमाउंट दे विचों माइनस कर देंगे असी जो सब तो लास्ट वाली अमाउंट होंगी है, उस दे विचों माइनस करना सब तो फस्ट वाला प्रिंसीपल, मतलब 12,000।
दैट इज़ 1230। और सैकेंड पार्ट सैकेंड मैथड की है, फस्ट ईयर का जो फस्ट हाफ ईयर का अपने को कंपाउंड इंटरस्ट है, दैन सैकेंड हाफ ईयर का जो कंपाउंड इंटरस्ट है, दोनों इंटरस्ट नू ऐड कर दो, दैन भी अपने को की आ जाएगा सेम आंसर। ओके, हुण असी करांगे इस क्वेश्चन नू चेंज करके और चेंज की करना असी डायरैक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो डायरैक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए देखो सिंपली अमाउंट साडे कोल की आ जाएगी प्रिंसीपल इंटू 1 प्लस आर बाय 2 इंटू 100 इंटू 2n। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दो। प्रिंसीपल कितना अपने को 12,000 इंटू 1 प्लस आर दी वैल्यू है 10 बाय 2 इंटू 100 रेज़ टू पावर 2। एन की नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर किन्ने अपने को 1 ईयर। ठीक है, तो एन की जगह असी 1 पुट कर देना। दैट इज़ इक्वल्स टू 12,000 इंटू ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा 1 प्लस 1 बाय 20 पावर 2। दैट इज़ इक्वल्स टू 12,000 इंटू एदा एलसीएम लवांगे तो क्या आ जाएगा 21 बाय 20। और ऊपर दोवां दी स्केयर है तो असीं इहनूं 2 टाइम्स लिख सकते हैं 21 बाय 20। हुण इसकी कटिंग कर दो, 0 नाल 0 कट हो जाएगी, 2 कट करांगे 60, दैन 2 कट करांगे 30 और दैन 30 इंटू 21 इंटू 21 दैट इज़ इक्वल्स टू 13,230। देखो अमाउंट पहले मैथड नाल भी यही आ रही सी, सैकेंड मैथड नाल भी सेम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरस्ट ऑन ₹8,000 in 1.5 year at 20% पर ईयर कंपाउंडड हाफ ईयरली। इतने भी हाफ ईयरली है तो पहले असी फॉर्मूला लिखते हैं अमाउंट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसीपल इंटू 1 प्लस आर बाय 2 इंटू 100 रेज़ टू पावर 2n। ओके, दैन प्रिंसीपल की है इत्थे, प्रिंसीपल की वैल्यू है 8,000 इंटू 1 प्लस आर है 20 बाय 2 इंटू 100 रेज़ टू पावर 2 इंटू एन की है, एन है 1.5 ईयर। तो अगर असीं इहनूं लिखीए 1.5 फ्रैक्शन कंप्लीट करांगे दैट इज़ 3 बाय 2। तो इसकी वैल्यू असीं की पुट करनी है एन की जगह 3 बाय 2। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसल हो जाएगा ना, 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा एंड इत्थे भी कटिंग हो रही है, 0 नाल 0 कट हो जाएगी, 2 नाल 2 कट हो जाएगा। दैट इज़ इक्वल्स टू 8,000 इंटू 1 प्लस 1 बाय 10 रेज़ टू पावर कितनी रह जाएगी 3। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 8,000 इंटू ਇਹਦਾ एलसीएम लावांगे 10 प्लस 1 11 बाय 10 रेज़ टू पावर 3। 3 पावर है तो 3 पावर नूं असीं की लिख सकते हैं 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 3 टाइम्स। 3 जीरोज़ है तो 3 जीरोज़ नाल कट हो जाएगियाँ। 8 इंटू 11 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करांगे 1331। सो इनू मल्टीप्लाई करांगे तो की आ जाएगा 10,648। तो ये अपने कोल की आया अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर ये होएगी। और असी कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट करना है तो कंपाउंड इंटरस्ट की होंदा है अमाउंट माइनस प्रिंसीपल। प्रिंसीपल माइनस करेंगे 8,000। सो माइनस करके साढ़े कोल की आ जाएगा 2648 2648। थैंक यू फॉर वॉचिंग।